नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों के चयन की जो महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी चुनाव कमेटी की बैठक हो रही है। उसमें अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर टिकट बंटवारा हो रहा है और आप ये क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, आज जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो समाज अपने प्रतिनिधियों के समय जागरूक नहीं रहता है, अपने नेतृत्व के प्रति जागरूक नहीं रहता, जो देश प्रदेश और आम जनता वहां इस प्रकार के बौने प्रवृत्ति के लोग समाज का जनप्रतिनिधि के नाम पर, संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के नाम पे आसीन किए जाते हैं राजनीतिक दलों द्वारा, और वो 5 साल के वो क्षेत्र का, समाज का, प्रदेश का, देश का और राजनीतिक दल के भाग्य के साथ खिलवाड़ करता है। जिन लोगों की अपनी सोच नहीं है, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बना दिया जाता है। पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। पार्टी की प्राथमिकता होता है जीत सकने वाला उम्मीदवार। इस समय भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में अब की बार 370 नहीं 400 पार के नारे लगा रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का 26 विपक्षी दलों का जो गठबंधन था, उसमें 1-2 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ भले ही सम्मिलित हो गया, पर इंडिया गठबंधन ने भी ताल ठोक दी है। चुनाव बहुत कश्मकश की स्थिति में है, बड़ा रोचक होने वाला है। उससे क्या होता है, पक्ष विपक्ष अगर मजबूत रहे तो राजनीतिक दल अपने मनमाने या कमजोर अपने प्यादों को चुनावी जंग में उतारने के बजाय साफ के जनप्रिय उम्मीदवारों को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, इंडिया गठबंधन हो या कोई भी दल हो, इन दलों ने, ये जनता के सेवक होते हैं। इन्होंने जनता की सेवा और देश में लोकशाही को मजबूत करने का संकल्प लिया होता है। देश की संस्कृति, देश के मानवाधिकार, देश के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए, देश के संविधान के रक्षा के लिए ये लोग स्वयं को सेवक बताते हैं। सेवा कितनी करते हैं ये अलग बात है। तो हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो आज दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, ये आयकर कार्यालय के नजदीक ITO के नाम से विख्यात है, रामला मैदान के इस तरफ, और कनाट प्लेस जिसे राजीव चौक और इस नामों से जाना जाता है, उसके बीच में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो भारतीय जनता पार्टी का पंचतारा मुख्यालय है, उसमें अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो हमने इंडिया गठबंधन के जो दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कई नामों में, इंडिया गठबंधन के जो मुख्य ध्वजवाहक है, कांग्रेस ने भले ही अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, परंतु उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से 63 सीटों का जो मुख्य झंडा बरदार है समाजवादी पार्टी, उसने अपने कई उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। वहीं इंडिया गठबंधन के मुख्य ध्वजवाहक के रूप में तीसरे मुख्य ध्वजवाहक जो दिल्ली में जिनकी सत्ता है, पंजाब में जिनकी सत्ता है
और हरियाणा और गुजरात में भी जो दावेदारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सहित अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, हरियाणा के भी कर दी। तो ऐसी स्थिति में जब दिल्ली में, जो दिल्ली देश की राजधानी है, देश के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करती है, जो लघु भारत का एक क्षेत्र है, उसमें जो महत्वपूर्ण 7 सीटों में विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से अपने उम्मीदवारों का आपने कर दिया घोषणा, और 3 उम्मीदवार कांग्रेस के हैं। तीनों उम्मीदवारों के नाम अधिकांश माने जा रहे हैं कि वही होंगे जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, दिल्ली की राजनीति के झंडे बरदार हैं, वो समाजों का प्रतिनिधित्व देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली की राजनीति में लगभग आजादी के बाद जो लोकशाही का यहां सूर्योदय हुआ दिल्ली में, उसमें उत्तराखंडी समाज का सबसे वंचित और उपेक्षित शोषित जो समाज के रूप में गिना जा रहा है, जिसको राजनीतिक रूप से हाशिए में रखा गया, जिसकी आवाज नहीं सुनाई जाती है, जिनको दिल्ली की आबादी का कम से कम 1/7वां 1/5वां हिस्से के जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, और जो देश की मुख्य धारा के लोग हैं, जो सुसंस्कारित हैं, भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, चिंतक, अपने स्वार्थ से देश और समाज के हितों के लिए अग्रसर रहते हैं, उस समाज, उत्तराखंडी समाज की उपेक्षा की। यहां पे न तो आम आदमी पार्टी ने उसको प्रतिनिधित्व दिया, न विधानसभाओं में, न लोकसभा में कभी। जो आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी का कहना, भले ही कार्यकर्ता अधिकांश उत्तराखंड के हों, झंडे बरदार, और बड़े संख्या में क्या हो, नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने भी उत्तराखंड के लोगों की उपेक्षा की। अब भारतीय जनता पार्टी से आशा है, इस समय 7 सीटें लोकसभा की दिल्ली में है। दिल्ली के लोकसभा के उसमें सारे समाजों को मोदी जी के नेतृत्व में, संघ के वरद हस्त में, अमित शाह की रणनीति के हिसाब से सारे मजबूत समाज को, यहाँ जाट, गुज्जर, पंजाबी और व्यवसायी समाज से लेकर सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो यहाँ वजूद रखता है पूर्वांचल के, बिहार और पूर्वांचल के समाज का। परंतु उत्तराखंड के लोगों को अभी तक राजनीतिक पार्टियों ने अब लोकसभा सीट पे प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसलिए मोदी जी से इस बार उत्तराखंड के लोगों ने मजबूती से दावेदारी की है। इस दावेदारी में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सचिव, नौजवान और उत्तराखंड समाज के ध्वजवाहक डॉक्टर विनोद बछेती, जो व्यवसायी भी है, समाज सेवी भी हैं, दिल्ली पैरामेडिकल संस्थान के जिसमें अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रबंध निर्देशक भी हैं। उसके साथ समाज के उसमें, इसके साथ पूर्वी दिल्ली में ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे। एक तरफ विनोद बछेती हैं, दूसरी तरफ 7-8 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट हैं, उन्होंने भी दावेदारी की पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सीट से। दिल्ली की एक सीट पे मांग रहे हैं उत्तराखंडी समाज के लोग। वैसे मेरा ये मानना था, हमेशा उपेक्षित और वंचित समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, बाकी प्रतिभा के आधार पे। परंतु जब तमाम राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो
या अन्य पार्टी हो, ये जब अन्य समाजों को प्रतिनिधित्व देते हैं तो उत्तराखंड समाज को उपेक्षित करना, उसकी अनदेखी करना, इसके कारण क्या होता है? किसी देश और समाज को अगर उसके विकास के, उसके उन्नति के द्वार बंद करना है तो वहां पे कमजोर नेतृत्व, उसका नेतृत्व कमजोर कर दो, गूंगा बहरा कर दो, तो वो समाज उपेक्षित रहेगा, वह उस समाज के हक हकूकों का आगे नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार से हिमाचल को देखता हूं मैं, हिमाचल का मजबूत नेतृत्व रहा, तो नेतृत्व मजबूत रहने के का परमार से लेकर वीरभद्र तक जो मजबूत नेतृत्व रहा, वहां विकास के चौतरफा विकास की गंगा बही, वहां हिमाचल के हितों की रक्षा हुई। दूसरी तरफ मैं उत्तराखंड को देखता हूं, जो हिमाचल गठन के समय हिमाचल से बेहतर स्थिति में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में था, परंतु उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इतने कमजोर और खुदगर्ज नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने दिया कि उत्तराखंड का समाज आज आंदोलित है, अवहेलित है। वहां एक प्रकार से अपराधियों की, राष्ट्र विरोधी तत्वों का घुसपैठ, जिस प्रकार हल्द्वानी प्रकरण हुआ, जिस प्रकार उत्तरकाशी में सुरंग प्रकरण हुआ, जिस प्रकार जोशीमठ में तबाही हुई, और जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी तत्वों का एक अभ्यारण्य बन चुका है, जिस प्रकार से तमाम जंगली जानवरों के डर से वहां उत्तराखंड के लोगों ने खेत खलिहान उजड़ चुके हैं, उस पर दिशा देने का काम प्रदेश का नेतृत्व नहीं करा। उत्तराखंड के तमाम लोगों को निराश किया। जब उत्तराखंड के समाज पे चाहे मुजफ्फरनगर कांड की कालिक पोछी गई हो, या अंकिता भंडारी कांड हो, या नजफगढ़ की दामनी, दिल्ली की दामनी का कांड हो, जब न्यायपालिका से लेकर राजनीतिक स्तर पर मजबूत नेतृत्व न होने के कारण उत्तराखंड समाज के लोग सड़कों पर संघर्ष करते रहे, न सरकार ने सुना, न शासन ने सुना, न न्यायपालिका ने सुने। हैरानी की बात है कि अंकिता भंडारी के मुख्य अभियुक्त को, जिसको उनकी मां अपराधी बता रही है, उसको कटघरे में खड़े करने का उत्तराखंड की सरकार में हिम्मत नहीं है। और जो अवैध घुसपैठ आबादी देहरादून से लेकर उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में घुस गई है, उनको रोकने के लिए पूरी जनता उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए भू कानून जो हिमालयी राज्यों की तरफ है, एकमात्र ऐसा है हिमालयी राज्य है जहां उपेक्षा की गई है उत्तराखंड की, जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, जो पूरे भारत के जल संसाधनों की रक्षा करता है, पर्यावरण की रक्षा करता है, जो 60% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। वहां के लोगों को ईंधन से लेकर बिजली का वो सुविधा मिलनी चाहिए जो दिल्ली के नागरिकों को मिलती है। इतना तक उनके बिल माफ होना चाहिए थे ताकि वो पर्यावरण की रक्षा का उन्हें पुरस्कार मिले। पर कौन सुने उत्तराखंड के हकों को, वहां के जल संसाधनों का। टिहरी जैसे बांध और उनके अन्य प्रोजेक्टों में उत्तराखंड के हकों के साथ जो बंदरमाट की गई, उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मुजफ्फरनगर कांड में जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो से लेकर तमाम संगठनों ने, भारत सरकार की सर्वोच्च जांच है, जिन्हें नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखा था, उनके गुनाहगारों को संरक्षण देने और पुरस्कृत करने का काम देश की सरकारों ने किया। उत्तराखंड में जिस प्रकार से किरण नजफगढ़ की दामनी के मामले में उच्च न्यायालय और निचली अदालतों ने, जांच अदालतों ने जिस प्रकार से दोषियों को फांसी दी, सर्वोच्च न्यायालय ने 5 साल त्वरित जांच को 6-7 साल लगा दिए और उस दोषियों को बरी कर दिया।
अब वो तो उसी सड़क पे जाकर किसी निरपराध आदमी की 1 महीने के अंदर हत्या करती है, उसके इसको पुनर्विचार करने की कोई वो नहीं, क्योंकि हमारा मजबूत वो नहीं था। अगर मजबूत नेतृत्व होता है पंजाब की तरह, लोग मजबूत होते हैं, उनकी आवाज सुनाई देती। जिस प्रकार से 84 के दंगों वालों को, गुजरात दंगे वालों पे कई आयोग बन गए, उत्तराखंड के लोगों के हक हकूकों के लिए न मुजफ्फरनगर की आवाज सुनाई दी, न दामनी की, नजफगढ़ की दामनी की आवाज, न अंकिता भंडारी की बात की, न उनके जायज हकों के लिए। ये हिमालय जो पूरे देश में मूल निवास का जो है 1950 से रखा है, उत्तराखंड के लोग सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, राजधानी गैरसैंण में बनाने की मांग की है। उसको रोकने के लिए माफिया लोग कुंडली मारकर देहरादून में ही बैठे हुए हैं। जनप्रतिनिधि इस प्रकार के बौने हैं कि वो कह रहे हैं हमें ठंड लग रही गैरसैंण में, जबकि देश के जाबाज लोग अपनी जान को हथेली में रख के सियाचिन से ले लद्दाख के बॉर्डरों पर देश की रक्षा करते हैं। और ऐसे ही जनप्रतिनिधि कौन है? जनता के सेवक किन नालायकों ने इन लोगों को जनप्रतिनिधि का टिकट दिया? इसलिए पार्टी जिस समय जनप्रतिनिधि का टिकट देती है, ऐसे लोगों को हम मोदी जी से भी अनुरोध करते हैं, जिन लोगों ने लिख के दिया हमें ठंड लग रही है गैरसैंण में, उनकी टिकट काट दी जाए। जो जनता के साथ लड़ाई करते हैं, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि नहीं बनाए जाने चाहिए। परंतु कौन करे? उत्तराखंड का नेतृत्व ही विहीन कर दिया। इसलिए उत्तराखंड की आवाज, उनके हक हकूकों की आवाज नहीं, एक किरण दिखाई दे रही है। मोदी जी ने कहा था मैं उत्तराखंड के हक हकूकों के साथ रक्षा करूं। हम दिल्ली में, यहां दिल्ली की आबादी का 5वां और 7वां हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तराखंड के लोगों को कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने उपेक्षा की। विधानसभा में और पार्षद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत टिकट देती है, पर लोकसभा के लिए कभी नहीं दिया। ये तथाकथित वो लोग नहीं है जो केसी पंत से हो, तिवारी हो या अन्य मुरली मनोहर जोशी हो, ये उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए कभी खड़े होने वाले लोग नहीं रहे। इन्होंने उत्तराखंड के हक हकूकों पर मट्ठा डालने का काम किया। या हरीश रावत, इनको मजबूती से आगे बढ़ना, कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का, उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए खड़े होने वाला कोई नहीं है। ये केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए, जब समाज के ऐसी निर्णायक मोड़ पे आता है, जब समाज में निर्णायक नेतृत्व की कमी होती है, तो तिब्बत जैसा दंश झेलना पड़ता है, कश्मीर जैसा दंश झेलना पड़ता है। जैसे नेतृत्व कमजोर हो, देश का नेतृत्व कमजोर हो, तो यूक्रेन जैसे तबाही को आमंत्रित किया जाता है। हमारा सौभाग्य है देश में इस समय नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है, पर उन्हें यह होना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड के लोग आशाओं पर कितना प्रकार से वज्रपात किया। केवल अपने आकाओं के इशारों पर नाचना ही लोकतंत्र नहीं होता है। जन भावनाओं को सुनना, उनको साकार करने का दायित्व होता है, प्रदेश के हक हकूकों को। और उत्तराखंड के लोग जो अलगाववाद का प्रतीक बताते थे, इस प्रकार के लोगों को जनप्रतिनिधि बनाया। अभी विधान राज्यसभा में जो लोग कहते हैं कि भू कानून और मूल निवास की बात करने वाले वामपंथी हैं, माओवादी हैं। माओवादी कभी भारतीय संस्कृति की बात करता है? माओवादी की बात के बारे में बात, जो लोग भारतीय संस्कृति को, वासुदेव सर्वम की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, जो प्रदेश का, देश की रक्षा की बात कर रहे हैं, उनको ये। तो हमारा अभी भी आशा है कि संघ प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, लाखों लोगों ने अपना जीवन भारत के संस्कृति को और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान समर्पित कर रखा है। मोहन भागवत जी से हमारा अनुरोध है, नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, आप दिल्ली का, मैं
तमाम योग्य और जीतने वाले उम्मीदवारों की वो कर रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि एक सीट पर, दिल्ली की एक सीट पर हमारे समाज के साथ दुख दर्द में खड़ा होने वाला व्यक्ति को ही टिकट दी जाए। उत्तराखंड के नाम पर अपनी उदरपूर्ति करने वाले, अपने महत्वाकांक्षा को शांत करने वालों को उत्तराखंड का नहीं गिनता। जो दामनी आंदोलनों में, जो उत्तराखंड की दामनी, नजफगढ़ की दामनी के आंदोलनों में सड़कों पर रहा हो, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए, समाज के जागरूकता के लिए रामला मैदान से लेकर जंतर मंतर से लेकर गली कूचों में आह्वान किया, जिन लोगों के हुंकार से, जिन लोगों के संघर्षों से जब उत्तराखंड के लोगों की आवाज को ही नहीं सुनाई दे रही, उस दुख सुख में खड़े होने वाले लोगों को ही, उससे ही पार्टी मजबूत होगी, उससे ही देश में लोकशाही मजबूत होगी, उससे ही देश में भारतीय संस्कृति मजबूत होगी। केवल अपने प्यादों को, जो समाज से कटे लोग हैं, उनको कहीं भी लोकसभा का टिकट क्या, उनको राष्ट्रीय महत्व की चीजों से आसीन करना राष्ट्र को कमजोर करने वाली बात है। हमारा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने राम जन्मभूमि से लेकर कश्मीर में धारा 370 जैसे और 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण गंभीर विषयों को बहुत अपने कौशल से उनको सिद्ध करने का काम किया। उन्हें देश को कितने बड़े महाविपत्ति से जिस प्रकार के विवाद किया गया, देश की आन मान शान की रक्षा करनी, हमें विश्वास है उत्तराखंडियों को निराश नहीं करेंगे और जनता के लिए संघर्ष करने वाले उत्तराखंडी को टिकट देंगे। ये नहीं कि जो लोग समाज के नाम पे या नेताओं के आगे पीछे घूमने वाले, जो पार्टी के लिए भी निष्ठावान रहे हों, जो समाज के लिए भी निष्ठावान रहे हों, जिन्होंने समाज में बेदाग अपने कर्मों से देश और पार्टी का और समाज का सम्मान बढ़ाया हो, ऐसे लोगों को दिल्ली से जनप्रतिनिधि पार्टी अपनी जनप्रतिनिधि बनाए संसदीय सीट से। हमें आशा है कि जिस प्रकार से अन्य समाजों को, उपेक्षित समाजों को, मजबूत समाजों को पार्टी प्रतिनिधित्व देती है, उसी प्रकार अब तक के इतिहास में उत्तराखंड को वंचित करने वाले, उत्तराखंडियों को वंचित करने वाले, उपेक्षा करने वाली जो राजनीति, दिल्ली की राजनीति में एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है, उसको मिटाने का काम करें। हम इसी आशा और विश्वास के साथ इंतजार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव का। उत्तराखंड में भी अच्छे प्रतिनिधित्व दे, देश के हर क्षेत्र में अच्छे प्रतिनिधित्व दे, क्योंकि कमजोर नेतृत्व से देश कमजोर हो जाता है, पार्टियां कमजोर हो जाती हैं, प्रदेश कमजोर हो जाता है, संसदीय क्षेत्र के विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि निहित स्वार्थ में डूबे लोग केवल अपने स्वार्थ, अपने परिवार, अपने प्यादों तक ही सीमित रहते हैं। हमें विश्वास है मां भारती की सेवा का संकल्प लेने वाले लोग उत्तराखंड, हम किसी समाज की उपेक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी समाजों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार के क्षेत्रवाद, जातिवाद के नाम पर जनप्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, परंतु जब अन्य समाजों को आप वरीयता देते हैं, उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, तो दशकों से उपेक्षित और शोषित राष्ट्रभक्त उत्तराखंडियों को उपेक्षा नहीं करेंगे, उनकी उपेक्षा के दंश से दूर करेंगे और राष्ट्र को एक मजबूत नेतृत्व देने का काम करेंगे।
इसी आशा और विश्वास के साथ हमें विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी से, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से, जिन दोनों के नेतृत्व में अमित शाह की रणनीति से देश राम जन्मभूमि के इतने 400-450 सालों का कलंक को मुक्त हुआ, इसी प्रकार से उत्तराखंड समाज को भी आज दिल्ली में मजबूत नेतृत्व देगा। और वो मजबूत नेतृत्व से दिल्ली किस प्रकार से लोकतंत्र का जो लोकतंत्रकरण उपेक्षित और वंचित समाज को उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।